करीब 7 घंटे बाद सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन सेकेंड फेज में जिसका सबसे ज्यादा शोर मच रहा है वो है मुसलमान आरक्षण और मंगलसूत्र। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को देश के समक्ष रखा, देश के सामने रखा। पीएम मोदी कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी। पीएम के इस बयान पर कांग्रेस बौखला गई है। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर भी डायरेक्ट अटैक किया, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी ने देश के सामने कांग्रेस की हकीकत को रखा है। पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को बांसवाड़ा की रैली में कहा था कि कांग्रेस मतदाताओं और बहनों का मंगलसूत्र छीन लेगी और उसके बाद से वो इसे कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। बीते कल की रैलियां ही क्यों ना हो राजस्थान की, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने यही बात कही। आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया तो अब कांप रहे हो। अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या?